केजरीवाल और संजय सिंह की गिरफ्तारी का समय आ चुका है। अगर आप ये समझना चाहते हैं ना, तो ये पूरी बातचीत देखिए। अरविंद केजरीवाल जी, आपको अपनी एक भविष्यवाणी याद है कि नहीं, सत्येंद्र जैन वाली? जरा बताइए ना। आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। और सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो गए और इसके बाद सोर्सेज के हवाले से केजरीवाल जी ने सिसोदिया के बारे में भी कुछ बताया था। जरा वो बताइए ना। सोर्सेज बता रहे हैं कि संडे को गिरफ्तार करेगी सीबीआई मनीष सिसोदिया जी को। लेकिन सिसोदिया जी तो संडे को गिरफ्तार नहीं हुए और उसके बाद आपने एक और भविष्यवाणी की थी, वो भी सुनिए। अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। लेकिन अगले भी कुछ दिनों में गिरफ्तार नहीं हुए। फिर आपने एक बात कही थी, वो भी बताइए। मनीष सिसोदिया को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करेंगे। और जब 10 दिनों में भी गिरफ्तार नहीं हुए, तब आपने क्या कहा था, ये भी सुनाइए। मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे इनको। और इसके बाद दोस्तों, सिसोदिया जी भी गिरफ्तार हो गए और उसके बाद उन्होंने एक और भविष्यवाणी की, एक और बड़े नेता की गिरफ्तारी की और खुद की भी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी की थी। कहीं वो संजय सिंह तो नहीं थे? जरा सुन लीजिए। मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है, मेरे को भी कर ले। देख रहे हैं ना, संजय सिंह का वक्त आ गया और इसीलिए ये सारी चीजें चल रही हैं। अब मैं आपको 3 विंडो में एक साथ केजरीवाल के बयान सुनाता हूं। जब सत्येंद्र जैन के यहां छापा मारा गया था, तब केजरीवाल ने कहा था कुछ नहीं मिला। सुन लीजिए। सत्येंद्र जैन के घर रेड मारी, कुछ नहीं मिला। फिर जब सिसोदिया के यहां छापा मारा गया, तब केजरीवाल ने कहा कुछ नहीं मिला, झुनझुना मिला। सुन लीजिए। फिर मनीष जी के बैंक गए, लॉकर में उन्होंने सोचा शायद कुछ, लॉकर में भी कुछ नहीं मिला, झुनझुना पड़ा था वहां पे एक बच्चे का। और अब संजय सिंह के लिए भी वही भविष्यवाणी। संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। अब समझ लीजिए दोस्तों, उन दोनों को तो जेल हो गया कुछ नहीं मिलने के बाद भी, और कोर्ट में भी सबूत इतने मिल गए। अब इनका क्या होगा? चलिए कुछ और मजेदार चीज दिखाता हूं। केजरीवाल सत्येंद्र जैन को अवार्ड देना चाहते थे जब ये भ्रष्टाचार में फंसे थे। कौन सा था केजरीवाल जी, जरा बताइए ना। कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन। उन्हें तो मुझे लगता है कि पद्म भूषण, पद्म जो भी सबसे टॉप है, पद्म विभूषण देना चाहिए। बस पद्म विभूषण किसी और देश में होते तो यही मिलता क्या? सत्येंद्र जैन जी किसी और देश में होते ना, उनको भारत रत्न दे देते। सही बात, भारत रत्न। तो जब आपने जैन साहब सत्येंद्र जैन जी को भारत रत्न दे दिया, तो मनीष सिसोदिया को तो इसके साथ कुछ और भी देना पड़ेगा, वो भी बताइए। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरे शिक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए। देख रहे हैं ना, दोनों के लिए भारत रत्न मांगा था, दोनों गए। अब संजय सिंह के लिए भी मैं इंतजार कर रहा हूं, कभी तो बोलेंगे। अब बोलेंगे ही जल्दी कि भारत रत्न दे दिया जाए। फिर उनका भी क्या हाल होगा आपको पता है। वैसे आपको ये भी पता है ना कि जब सिसोदिया के यहाँ छापेमारी हुई थी, तो केजरीवाल ने सदन के अंदर झूठ बोल दिया कि मोदी जी ने सिसोदिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है। आप सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने मनीष सिसोदिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है। देख रहे हैं ना, पहले कहा था कुछ नहीं मिला, सर्टिफिकेट दिया। और वही काम संजय सिंह के साथ भी कर रहे हैं। तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। यानी इतना तय हो गया है दोस्तों, केजरीवाल के पैटर्न को देखकर ही, कि संजय सिंह की गिरफ्तारी तय है। बस अब वक्त की बात है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल का भी नंबर आ गया है और आज मैं इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। बुधवार का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, संजय सिंह के लिए, सबके लिए बुरी खबर लेकर आया। आजकल तो पता नहीं बाकी खबरें चल रही हैं तो ये तो कुछ ना कुछ अंदर ही खिचड़ी पका रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। वैसे पंजाब में गिरफ्तारी की भी आपने खबर देखी होगी, कांग्रेस विधायक की। लेकिन इस बार जो है ना गाज, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता जो इस समय बाहर है और अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी संजय सिंह पर गिरनी शुरू हुई। सुबह सुबह ही पता चला कि ईडी के अधिकारी
संजय सिंह के आवास पर छापेमारी करने पहुंच गए हैं। और जो मैंने रिपोर्ट देखा दोस्तों, उसके मुताबिक 20 लोगों की टीम पहुंची है जो यहां पर छापेमारी कर रही है। और ये लगातार कार्रवाई चल रही है और कई घंटों तक। आप ये समझ लीजिए, अब बताया जा रहा है दोस्तों कि जो पता चल रहा है और साफ दिख भी रहा है कि ये पूरा का पूरा मामला शराब घोटाले को लेकर है। और इससे पहले याद रखिए, संजय सिंह के करीबियों पर भी छापे पड़ चुके हैं। इससे पहले एक मामला आया था जिसमें संजय सिंह का नाम था, तो बड़ा उछल रहे थे कि मुझे गलत बोल दिया, गलत फंसा दिया। लेकिन अब जांच एजेंसियों ने बड़े ही तरीके से, संजीदगी के साथ, क्योंकि ये सांसद भी हैं, ऐसे अनाप शनाप आरोप नहीं लगने चाहिए, तो इनके करीबियों पर छापे पड़े और उसके बाद चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम शामिल किया गया। और आपको तो पता है ना कि इसी मामले में मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जैसे ही संजय सिंह के घर पर छापे पड़े, क्योंकि ये तो काफ़ी लंबा वक्त गुजर गया और सिसोदिया अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं, जिसके बारे में मैंने बयान सुनाया कि कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं है, मोदी जी ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया, अब तक जेल से बाहर नहीं आ पाए। अब जैसे ही संजय सिंह का नंबर आया, एकदम से अरविंद केजरीवाल ने खुद मोर्चा संभाल लिया और अनाप शनाप आरोप लगाने शुरू कर दिए। जाहिर तौर पर दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगला नंबर केजरीवाल का है और इसीलिए उनकी बेचैनी बढ़ गई है। अब आप समझिए कि संजय सिंह शराब घोटाले में कैसे बुरी तरह से फंस गए हैं। दरअसल कल ही, बड़े ध्यान से सुनिए, कल की घटना और बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। इस मामले में 2 व्यक्ति बड़े अप्रूवर बन गए हैं। जी हाँ, जांच एजेंसी के अप्रूवर, गवाह बन गए हैं। ये दोनों व्यक्ति कौन है आप देख लीजिए। एक है सिसोदिया के करीबी सहयोगी दिनेश अरोड़ा और दूसरे YSRCP सांसद जो है मंगुटा रेड्डी, उनके बेटे राघव मंगुटा। और इसके बाद मंगलवार को ही राउज एवेन्यू कोर्ट में ये याचिका डाली गई कि ये दोनों अप्रूवर बन गए, इनको स्वीकृति दी जाए। और कोर्ट ने कल ही इस बात की याचिका को स्वीकार कर लिया। और आप एक बात याद रखिए दोस्तों, दिनेश अरोड़ा जो है ना, इनको मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जुलाई में ही गिरफ्तार किया गया है और जो दूसरे अप्रूवर हैं राघव, उसको फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बड़ी बात क्या है जानते हैं, जो पहला अप्रूवर है दिनेश अरोड़ा, उसने जब गिरफ्तारी हुई थी उसकी, तो उसी समय CBI मामले में अप्रूवर बनने का फैसला किया था। और ये वही दिनेश अरोड़ा हैं जिनकी गवाही पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। इसमें इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी अगर आप पूरा सिलसिलेवार तरीके से देखें, यहाँ मैं नहीं बता रहा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। दिनेश अरोड़ा जो हैं दोस्तों, ये शराब घोटाले में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुए हैं। और इसी वजह से जब सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो संजय सिंह की भी मुश्किलें बढ़नी एकदम से तय है। और कैसे तय है, मैं आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूँ। आज तक वेबसाइट पे ये ग्राफिक्स है और आप देखिए, बीच में दिनेश अरोड़ा है, शराब घोटाले के आरोपी, और इनका तीनों से संबंध है। आप देख लीजिए, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, तीनों से। आप इसको बड़े ध्यान से देखिए और समझिए कि ये दिनेश अरोड़ा क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब ये अप्रूवर बन गए तो क्या क्या होने वाला है। मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया से इनकी मुलाकात हुई और मनीष सिसोदिया से मुलाकात किसने कराई जानते हैं? संजय सिंह ने। इसी संजय सिंह ने कराई मुलाकात, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। और संजय सिंह के कहने पर ही दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया को 32 लाख रुपए का चेक दिया। है ना खतरनाक। अब जब सिसोदिया गिरफ्तार होंगे तो ये संजय सिंह बच जाएंगे, जो बीच की कड़ी हैं। और तीसरा चीज, अरविंद केजरीवाल से जो मुलाकात हुई ना, और संजय सिंह से मुलाकात, ये कहाँ पे हुई है? CM आवास में, मुख्यमंत्री आवास में। यानी इन सब की महत्वपूर्ण कड़ी ये खुद अरविंद केजरीवाल हैं। और जब दिनेश अरोड़ा
गिरफ्तार हो गए, सरकारी गवाह बन गए, उनके कहने पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई, तो जिस व्यक्ति ने कड़ी का काम किया संजय सिंह, वो कैसे बच जाएंगे? और जिसके कहने पर हुआ अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, बिना उनके हो नहीं सकता ये सारी की सारी चीजें, तो वो कैसे बच जाएंगे? कुछ और मैं आपको खबर दिखा देता हूं। अरविंद केजरीवाल के पीए से ईडी की पूछताछ, शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से बात करके तोड़े 170 मोबाइल फोन, अब तक कुल 9 गिरफ्तार। यानी यहां भी अरविंद केजरीवाल, उनके पीए ने खुलासा किया है इस मामले में 170 मोबाइल फोन तोड़ दिए। क्यों तोड़े भाई? किसका डर था? कोई तोड़ देता है क्या? इसमें तो बड़े आईफोन ही थे ज़्यादातर। ये हाल है। अब इतना महंगा फ़ोन, लाखों का फ़ोन अगर कोई तोड़ दे, तो आप समझिए कि इस घोटाले की आंच कहां कहां तक पहुंच रही है। और सीएम केजरीवाल इस मामले में, इस खबर को देखिए, जिस तरीके से फंसे, जिस वजह से फंसे हैं, वो एक वीडियो कॉल है। आरोप है कि सीएम केजरीवाल ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से बात की थी और दिल्ली में विजय नायर के साथ शराब का कारोबार करने के लिए कहा था। बड़ी ही महत्वपूर्ण कड़ी है दोस्तों, और एक आध कड़ी नहीं। मुझे तो लगता है कि ये जांच एजेंसियां जो है ना, वो मतलब गिरफ्तारी से पहले उनको एहसास दिला देना चाहती है कि आप कितने तरीके से फंसे हैं, चौतरफा गिरते जा रहे हैं। और याद रखिए, इस मामले में सरकारी गवाहों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे पहले जो है एक बिजनेसमैन शरद पी रेड्डी, वो भी सरकारी गवाह बन गए। और चूंकि शराब घोटाले का मामला दोस्तों एक राज्य में तो रहा नहीं, दिल्ली में, अब तो इसके घेरे में कई राज्यों के लोग पहुंचे, कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारी हुई है, और इसका जो पॉलिटिकल लिंक है वो तो और भी बड़ा है। तो ये जो शरद पी रेड्डी, आप ये देखिए, शरद सरकारी गवाह बन गए, अब केजरीवाल तक जाएगी शराब घोटाले की जांच की आंच। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, ये जो पूरी कहानी है ना शराब घोटाले की, ये केजरीवाल के चरित्र का उद्घाटन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि याद रखिए, इस देश में आज़ादी के बाद अगर सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, तो इसका श्रेय निश्चित रूप से अन्ना हजारे को जाता है। लेकिन उसका पूरा मैनेजमेंट तो इसी केजरीवाल ने किया था ना। लेकिन उस आंदोलन के नाम पर इस शख्स ने धोखेबाजी के साथ इस देश में दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद पंजाब की सत्ता पर। तो इस व्यक्ति के लिए अगर सिर्फ ईमानदारी के नाम पर इसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, तो यकीन मानिए ये शराब घोटाला इनकी सियासी कब्र पर आखिरी प्रहार की तरह होगा। इनकी पूरी की पूरी राजनीति यही शराब घोटाले में ख़त्म होने वाली है। और आप इसीलिए इंतज़ार कीजिए, इस मोदी काल में बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए ये जो चाहते हैं ना कि तुरंत हो जाए, आज गिरफ्तारी हो जाए, कल ये हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ कानून के हिसाब से होगा, और सब कुछ अदालत के दरवाजे पर ही जाकर होना तय है। और सरकार तो खुलकर कहती है ना कि हम वो काम नहीं करेंगे जो अदालत तक जाते आते ख़त्म हो जाए, फुस हो जाए। नहीं, ऐसा काम करेंगे, सबूतों के साथ काम करेंगे कि फिर उस पर अदालत में भी मामला सिद्ध हो जाए। और इसीलिए इंतज़ार कीजिए संजय सिंह, और फिर अगला नंबर केजरीवाल का जल्द ही आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।